नमस्कार साथियों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए सिटी इंटीमेशन की नोटिस में नॉर्मलाइजेशन वाली बात पढ़ने के बाद में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है और बहुत सारे अध्यापक भी अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके दिमाग में जितने भी तरीके का कंफ्यूजन है सारा का सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप भी 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई हमको समझ में आ गया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं तो कल सिटी इंटीमेशन का एक नोटिस आया था जिसमें एक पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है। इसको मैं हिंदी में लेकर आया हूं। कल मैंने इसी नोटिस को अंग्रेजी में पढ़ा था, लेकिन वापस आज इसी नोटिस को मैं हिंदी में लेकर आया हूं ताकि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाए। मेरी बात को ध्यान से समझना। कह रहा है नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए आरआरबी अनुसार समय निर्धारण किया गया है। बहुत सारे बच्चों को तो इस सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्या। ऐसे में कुछ उम्मीदवारों को सीबीटी 1 की तुलना में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमारे रेलवे में 21 आरआरबी हैं, 21 जोन मान लो हो गए, तो कई सारे आरआरबी हैं, जैसे अहमदाबाद है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, रांची है, अजमेर है, तिरुवनंतपुरम है, जम्मू कश्मीर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी एग्जाम का शेड्यूल बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है, कोशिश किया गया है कि किसी एक जोन का जो एग्जाम है वो सिर्फ एक शिफ्ट में करा लिया जाए। और अगर किसी एक जोन का एग्जाम एक शिफ्ट में हो जाएगा तो आपको भी मालूम है कि जो भी आपका रिजल्ट होता है वो जोन वाइज पब्लिश होता है। अगर मान लो अहमदाबाद जोन के बच्चे हैं और सभी अहमदाबाद के जोन के बच्चों का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ है, तो अहमदाबाद वाले बच्चों के लिए उनको दूसरे जोन से कंपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनका रिजल्ट है वो सिर्फ अहमदाबाद के बेस पे निकलना है और अहमदाबाद के सारे बच्चों ने एक ही शिफ्ट में पेपर दिया हुआ है। तो अब अहमदाबाद के लिए नॉर्मलाइजेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहां पे लाइन लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए। अच्छा, यहां पर तो ये भी बात लिख सकते थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। भाई इन्होंने बचने के लिए ही वर्ड क्यों लिखा, या ये सेंटेंस में नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए ही क्यों लिखा। ये तो ये भी लिख सकते थे ना कि हमने शेड्यूलिंग कर दी है, अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसके लिए आरआरबी ने कोई भी पुख्ता डेटा नहीं दिया हुआ है जिससे हम 100% श्योरिटी के साथ इस बात को समझ सके, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जोन में नॉर्मलाइजेशन ना लगे, कुछ जोन में नॉर्मलाइजेशन लगे। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। जैसे मान लो एक अहमदाबाद जोन है, मैं इसको एक बड़े एग्जांपल के साथ में आसानी से आपको क्लियर कर दूंगा। मान के चलो जैसे एक आपका अहमदाबाद जोन है और मान लो एक आपका बिलासपुर जोन है। ये दो हमारे जोन हो गए। मैंने कहा कि अहमदाबाद जोन के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके सभी बच्चों का जो एग्जाम है 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हो गया। एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड शिफ्ट में भी हो सकता है, 20 तारीख की भी हो सकता है। और ऐसे ही मान लो बिलासपुर है, बिलासपुर के सभी बच्चों का जो एग्जाम है 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हो और 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में हो। अब ये कैसे मालूम चलेगा, इसके बारे में भी हम लोग तरीका बताएंगे कि इसको भी हम बड़े आसानी से कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसे समझो अहमदाबाद के जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, तो अहमदाबाद के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अहमदाबाद के सभी बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर दिया है, तो इन सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन इसी शिफ्ट के बच्चों के साथ में है, तो इनमें नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। इनको बिलासपुर से तुलना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनका जो भी रिजल्ट होगा वो इस डेट और इस शिफ्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, इसलिए अहमदाबाद के बच्चों पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हो। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी ऐसा जोन है जिसका एग्जाम 2 शिफ्ट में हो गया, किसी भी रीजन की वजह से 2 शिफ्ट में हो गया, हो सकता है कि बिलासपुर में बच्चों की संख्या ज्यादा हो और उन्होंने इसका जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बच्चों का वेन्यू सेट कर रहे हैं, बच्चे की जो दूरी है बढ़ती जाएगी। मान लो जैसे किसी एक इलाके में है, वहां पे वेन्यू भर गए, भाई एक ही शिफ्ट में पेपर कराना है तो बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और मान लो ऐसा हुआ कि वो सारे के सारे बच्चों को प्रॉपर फिट नहीं कर पाए, उनको दूसरे शिफ्ट में डालना पड़ा,
तो अब ऐसा क्या होगा कि बिलासपुर के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का एक शिफ्ट में पेपर नहीं होगा। अगर बिलासपुर के बच्चों का एक शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो बिलासपुर के बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब यहां पे नॉर्मलाइजेशन लगेगा। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि बचने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, और इन्होंने कोशिश किया है कि जितने भी पेपर हैं वो आरआरबी वाइज शेड्यूल कर दिए जाए। अच्छा, इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि सर हमारा जो जोन है उसका एक शिफ्ट में होगा, या हमारे जोन का 2 शिफ्ट में होगा, या हमारे जोन का 3 शिफ्ट में होगा? तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि या तो मैं आपसे गूगल फॉर्म भरा लूं, लेकिन अगर मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरा है तो सिर्फ हमको मालूम चलेगा, आपको कैसे मालूम चलेगा? फिर से हमको वीडियो करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को इसी वीडियो के माध्यम से यह बात पता चल जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे 3 बातें कमेंट में कमेंट करें। एक, आपका जोन क्या है, किस दिन पे आपका एग्जाम है, और आपकी शिफ्ट क्या है। सारे बच्चे अगर ऐसा कमेंट करेंगे तो आपको क्या करना है, अपना कमेंट भी करना है और दूसरे बच्चों का कमेंट रीड भी करना है। अपना भी कमेंट करो और दूसरे बच्चों का कमेंट रीड भी करो, पढ़ो। उससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे कई सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों ने जैसे इस तरीके से डाल रखा है कि मेरा जोन बिलासपुर है, मेरा जो एग्जाम है 19 तारीख है, और जो मेरा पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट में है। आपका भी यही आ रहा है, बिलासपुर है, 19 तारीख है, सेकेंड शिफ्ट है। तीसरा बच्चा भी है, उसका भी यही आ रहा है। चौथा बच्चा, उसका भी यही आ रहा है। पांचवा बच्चा, उसका भी यही आ रहा है। 100 बच्चों ने कमेंट कर दिया और 100 बच्चों का कमेंट में कमेंट क्या आ रहा है, बिलासपुर 19 तारीख सेकेंड शिफ्ट। इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ, बिलासपुर के बच्चों के सभी बच्चों का जो पेपर है वो 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को है, इसलिए बिलासपुर में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बिलासपुर के एक बच्चे का 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को है और बिलासपुर के एक बच्चे का 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को है, तो बिलासपुर के लिए नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो आप सभी बच्चों को अपना जोन, अपना दिन, अपना शिफ्ट सभी को कमेंट करना है, और बाकी बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करो, उनसे भी यही सेम बात बोलो कि आप भी अपना कमेंट करो। किसी जो भी आपके ग्रुप बने हो जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे भी इसको शेयर कर दो, और उनको भी सेम बात बोलो कि बस आप इस वीडियो के नीचे इतना ही कमेंट कर दो कि आपका जोन क्या है, किस दिन पे आपका एग्जाम है और किस शिफ्ट में एग्जाम है। इससे अपने को 100% आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो किस किस जोन में नहीं होगा, अगर होगा तो किस किस जोन में होगा। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। अगर किसी एक जोन के बच्चे के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का पेपर अगर एक शिफ्ट में हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर किसी भी जोन के सभी बच्चों का पेपर एक शिफ्ट में नहीं हो पाता तो उस जोन में नॉर्मलाइजेशन लगेगा। इसीलिए इन्होंने यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए। अगर 100% श्योर होते तो हमारे हिसाब से, मैं अपना अजम्पशन ले रहा हूं, अगर ये 100% श्योरिटी होती तो यहां पे ये लिख देते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो शेड्यूलिंग है वो जोन वाइज कर दी है। किसी भी जोन का एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में पेपर नहीं है, वो इसको यहां पे एक्सप्लेन कर देते। लेकिन यहां पे इन्होंने लिखा है नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ जोन में एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाए तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ जोन में बच्चों की संख्या अगर ज्यादा है तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो उन बच्चों का क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बने रहिए पाठशाला रेलवे एग्जाम के साथ में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपको एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। बेसिक साइंस की प्लेलिस्ट इधर लगा दी है, मैथ की प्लेलिस्ट इधर लगा दी है। इन दोनों प्लेलिस्ट को देख के भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।